इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें गिवन है कि जो ए वेक्टर है वो ए बी है, यानी कि जो ए बी है वो क्या है, ए वेक्टर है, और बी किसके बराबर है, बी सी के है। जो बी सी वेक्टर है वो किसके बराबर है, बी के वेक्टर है। आर टू एडजेसेंट साइड, दोनों एडजेसेंट साइड है, यानी कि इनका जो कोना है एक ही है, ये वाला। एडजेसेंट ऐसे होता है जिनका एक जो वर्टिसेस है, जो कोना होता है वो सेम हो, ठीक है, इसका भी हो वो और इसका भी हो। तो रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और वो क्या क्या है। एक तो ये कि जो इसके जो बीच से साइड जाती है ए डी, जो आधा इसको इस तरफ बांटती है, आधा इसको इस तरफ बांटती है, वो साइड पैरेलल होती है इसके भी और इसके भी। और ये जो साइड होती है ये इसका डबल होती है, इसका भी डबल होती है, ठीक है। जो ए डी है इन रेगुलर हेक्सागोन में जो AD है वो किसके बराबर होगा, 2 ऑफ BC के बराबर होगा। और जो BC है वो किसके बराबर होगा, EF के बराबर भी होगा। एंड जो BC है वो पैरेलल भी होगा किसके, EF के, ठीक है। यानी कि ये जो साइड्स हैं ये आपस में यहाँ पर वेक्टर नहीं कहेंगे, अभी हम रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो यहाँ पर हम सिर्फ साइड्स का जिक्र करेंगे, ठीक है। अभी वेक्टर्स का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको हेक्सागन के बारे में बता रही हूँ कि हेक्सागन में क्या क्या होता है। जो बीच की साइड्स होती हैं वो 2 ऑफ BC होती है। जो ये साइड है ये इसके पैरेलल भी होगी और इसके इक्वल भी होगी, और ये जो साइड है ये इसके पैरेलल भी होगी और ये इसके इक्वल भी होगी, और ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल होगी और इसके इक्वल भी होगी। तो ये सारी आपको यहाँ पर लिख देनी है कि जो EF है वो मैंने लिख दिया है कि ये किसके बराबर है, BC के बराबर है। और AB है वो पैरेलल है किसके, ये जो AB है ये पैरेलल है DE के। एंड AB इक्वल भी है किसके, DE के। तो ये पेयर आपका हो गया, ये पेयर आपका हो गया। इसके बाद AF है वो पैरेलल है CD के। एंड जो AF है वो बराबर भी है CD के। तो ये तीनों पेयर मैंने आपके बना दिए हैं, यानी कि 4 चीज़ें जो रेगुलर हेक्सागन में आपके काम आएंगी वो है। इसके बाद जो हमें निकालना है हम उसकी तरफ कंसंट्रेट करते हैं। हमें क्या निकालना है, CD यानी कि ये वाली साइड निकालनी है, DE ये भी निकालनी है, EF ये भी निकालनी है, FA भी निकालनी है। एंड AE ये वाली भी निकालनी है, ये वाली बनेगी जो, और CE ये वाली बना के ये भी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब हमें वेक्टर के केस में आ जाना है, वेक्टर के केस में हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, हमारी ये जो CD साइड है ये CD है ये हमें गिवन है, और हमें इसका पता करना है कि CD क्या होगी, CD निकालनी है ना हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें AC चाहिएगी, और वो हम निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है। तो ये एक ट्रायंगल बन गई ना ABC, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा करके हम AC निकालेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको क्या कहता है, आपको ऑर्डर में 2 डायरेक्शन देखनी है, ये ऐसे जा रही है और ये आपकी ऐसे जा रही है। तो ये आपकी कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे, इस तरफ नहीं जानी चाहिए आपकी, किस तरफ जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए। तो जो AC है आपको A से लेकर C तक ही जाना था, A से C की तरफ ही जाना था, और बिल्कुल एरो भी इसकी राइट है। देखिए ये एरो मैंने आपको पहले ही बनाकर दिखाई थी कि ये ऐसे क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, ये दोनों ऑर्डर में है, तो ये अपोजिट होनी चाहिए। यानी कि अगर हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलते जाएंगे तो हम इस तरफ जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो फिर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगेगा यहाँ पर। तो फिर हमें इसको इस तरह बनाना है, और हमें बनाना क्या है, हमें लेना भी यही है कि हमें लेना किसको है, AC को ही लेना है, यानी कि जो A से किसकी तरफ जाए, C की तरफ जाए। तो बिल्कुल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमारा इसमें लगेगा। तो जो AC है वो क्या आ जाएगी, जो अपोजिट जो डायरेक्शन दिखाती है वो होती है, वो हमें एक साइड लेनी होती है, और जो बॉर्डर में डायरेक्शन दिखाती है वो हमें दूसरी तरफ लेनी है, उनका सम लेना है, जोड़ लेना है। तो जो AB + BC,
ठीक है। अब जो AC है वो हमें निकालना ही है, तो AC निकालेंगे। AB क्या है आपके पास, A है, और BC क्या है, B है। तो ये हमारे पास AC आ गया। AC हमें आगे काम देगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, CD। अब जरा इस ट्रायंगल को देखिए, इस वाले को, ACD, ठीक है, ACD ये ट्रायंगल हमें दिख रही है। हम इसकी एरो देखें, यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ को जा रही है, और फिर ये अपोजिट आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। इन ट्रायंगल ACD बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन में कौन जा रहा है, AD जा रहा है। तो AD को आप इस तरफ रखिए, AD इज इक्वल टू AC प्लस CD। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि आप अगर इसको AC लिख रहे हैं तो आप इसको CA नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आप एरो देखिए, आपकी एरो A से C तक जा रही है तो ये AC ही लिखा जाएगा। अगर एरो C से D तक जा रही है तो ये CD ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो एरो का ही सारा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो AD है वो हमारे पास क्या है भाई, मैंने आपको बताया था AD है, पैरेलल होती है, हाफ होता है ना बिल्कुल इसका रेगुलर हेक्सागन का। तो जो AD है वो इसके पैरेलल है, और इसका डबल भी है BC। BC आपके पास गिवन है ना, तो इसलिए मैंने इसको BC के लिए लिया था। यहाँ पर लिखिए 2BC, हमारे पास ये क्या है, 2BC के बराबर है। और AC अभी हमने निकाला है, वो क्या है हमारे पास, A प्लस B अभी निकाला था, और CD हमें निकालना ही है। 2BC, BC क्या है आपके पास, आप यहाँ पर बता भी सकते हैं कि जो AD है वो क्या है, 2 ऑफ BC है, ठीक है। अब देखिए BC हमारे पास क्या है, B वेक्टर, इनको इस तरफ लेके आइए, -A माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू CD। तो 2B में से ये B चला जाएगा तो क्या आएगा, -A एंड प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू CD वेक्टर। तो CD हमारे पास क्या आ गया, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CD आ गया। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, बाकी के जो भी मेजरमेंट्स रह गए हैं वो हमें निकालने हैं। इसके बाद CD के बाद हम बात करेंगे किसकी भाई, DE। अब DE निकालने के लिए भी तो हमारे पास कोई ट्रायंगल होनी चाहिए, राइट। हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोई ट्रायंगल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CE, एक यहाँ से एक लाइन लेंगे ट्रायंगल बनाने के लिए, CE। और देखिए CE भी हमें निकालना है, तो CE लाइन कैसे लिखी इसने, C से E की तरफ, राइट, CE। तो C से E की तरफ अगर जाएंगे तो एरो E ऐसे लगेगी इसमें। अब ट्रायंगल बनेगी ये वाली, CDE, इन ट्रायंगल CDE। CDE के अंदर एरो देखिए, सबसे पहले ऑर्डर में कौन सी है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये दोनों ऑर्डर में जा रही है, और ये इनके बिल्कुल अपोजिट। तो CE को आपको एक तरफ रखना है, यानी कि CE को हमें एक तरफ रखना है, और इस साइड हमारे पास आएगा CD प्लस DE। अब देखिए जो DE है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, और AB के इक्वल है। ये बात हमने यहाँ पर कही थी। ये यहाँ पर आप चाहे तो इसको सेकंड मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, और फिर इसको डायरेक्ट लिख दीजिए फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 1, इस तरह से। जो CE है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। CD अभी हमने यहाँ पर निकाला, हमारा आया था B माइनस A वेक्टर। DE मैंने अभी आपको बताया कि वो किसके बराबर होगा, A B के बराबर होगा। कहाँ से, फ्रॉम 2 से, ठीक है। अब देखिए CE इज इक्वल टू B माइनस A, और A भी हमारे पास था A, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, CE। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए जो DE है उसकी डायरेक्शन देखिए ज़रा, DE की डायरेक्शन ये इस तरफ है और AB की डायरेक्शन इस तरफ है। तो हम जब DE को लिखेंगे, जो DE है वो मैंने वेक्टर में कहा था कि हम वहाँ पर वेक्टर की बात नहीं कर रहे थे, वहाँ पर हम हेक्सागन की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे वेक्टर का साइन आता है तो डायरेक्शन इनके साथ जुड़ जाती है, और डायरेक्शन जुड़ने की वजह से क्या होता है, जो DE की डायरेक्शन है वो AB की डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ AB।
अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन है तो इसके साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और इस माइनस की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। ये आपके पास कौन आ गया, CE। CE हमारे पास आ गया b माइनस 2a वेक्टर। देखिए CE हो गया है, CD हो गया है, AC हो गया। अब हमें इसी तरह से क्या निकालना है, EF। EF के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से ले लेते हैं एक, क्योंकि ये AE हमें निकालना भी है, ठीक है, AE हमें निकालना भी है, तो हमारा एक फ़ायदा हो जाएगा कि ये भी निकल जाएगा और आपकी एक ट्रायंगल भी बन जाएगी। ये देखिए दोनों ही ऑर्डर में आ रही हैं, और AE तो ये तीनों ही हमारे पास ऑर्डर में आ रही है, हमें एक नेगेटिव लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपको बाकी के सारे पार्ट्स भी इसी तरह से करने हैं। जैसे अगर हम AE निकालते हैं तो हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी होगी, ADE। ADE में देखिए ये दोनों ऑर्डर में जा रहे हैं और ये अपोजिट साइड में आ रहा है, तो AE किसके बराबर होगा, AD प्लस DE के बराबर होगा। बाद में वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी है, वैल्यूज पुट आपको करनी है। इसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे CDE, इससे हम क्या निकालेंगे, CE निकालेंगे। और इस तरह मैंने यहाँ पर आपको सारी वैल्यू एक बार नोट करके दिखाई है कि हमने सारी वैल्यूज इसकी निकाल ली हैं, जो जो इसने हमें कहा था। सबसे पहले बात करते हैं CD की, तो ये हमने निकाली थी, B माइनस A आया था। DE निकालने की जरूरत नहीं है, जो DE है वो किसके बराबर होगा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो DE बराबर किसके होगी, माइनस ऑफ AB के। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, नहीं तो DE जो साइड है ना वो तो बराबर किसके है, AB के ही बराबर है। लेकिन जैसे ही इसके साथ वेक्टर लगता है तो इसकी डायरेक्शन देखिए इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो फिर डायरेक्शन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस AB वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर माइनस आया, ताकि इसकी जो डायरेक्शन है वो भी इसके जैसी मानी जाए, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस A। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया कि जो EF है, जो EF है ये देखिए E से लेकर F तक जा रही है, यानी कि ये ऐसे आ रही है, तो हमें इसके साथ वाला देखना है, तो ये ऐसे आएगा, यानी कि ये इस तरह से आना चाहिए C से B की तरफ। तो EF किसके बराबर होगा, फिर CB के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, CB के बराबर। लेकिन हमारे पास है क्या, BC है, क्या है, BC। तो हम क्या करेंगे, BC को CB बनाने के लिए, या CB को जब हम BC बनाएंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे। सेम यही प्रोसेस, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना पुट करने के मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है, आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिख के सीधा ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है कि माइनस का साइन क्यों लग रहा है, डायरेक्शन को ठीक करने के लिए हमने ये लगाया है, ताकि दोनों की डायरेक्शन सेम रहे। इसके बाद हमें FA भी इसी तरह से करना है, और ये हमने अभी निकाला था, और ये वाला भी मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था। तो इसके सारे पार्ट्स हो गए हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है कि एक रेगुलर हेक्सागन ABCDEF में आपको प्रूव करना है कि AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF ये किसके बराबर हो, 3AD के बराबर हो। देखिए आपको ये सारे की सारी चीजें किसके अंदर लेके आनी है, AD के अंदर लेकर आनी है। तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए, पहला कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो किस पर होना चाहिए, AD पर होना चाहिए। तो एक AD तो आपके पास ये है, आपको 2 AD और लेकर आने हैं। आपको साफ दिख रहा है कि ये 2, ये और ये 2। आपको पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इसमें लग जाएगा, और इन दोनों का जोड़ किसी एक साइड के बराबर होगा। अगर उस साइड को आप AD की तरफ लेकर आ पाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं कि AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF। अब देखिए जो AB है, AB तो ये है और AD ये है, और इसके साथ हम क्या लें कि हमें AD मिल जाए। AD को तो हम अलग रखेंगे, AB के साथ हमें कौन सी साइड को लेना चाहिए, तो हम इसमें कौन सी साइड लेंगे, AE को लेंगे। किसको लेंगे, AE को, ठीक है। और इसको कर देंगे ऐसे ब्रैकेट में बंद। इसके बाद AD को आप अलग निकाल दीजिए। इसके बाद AC, ये है हमारे पास AC। इसके साथ हम कौन सी साइड लेंगे, AC के साथ हम लेंगे AF। कौन सी लेंगे, AF।
अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो अभी जब हम इस साइड को AD के साथ लिखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। जो AE है ना वो किसके बराबर होगा, AE को नहीं लेंगे, हम AB को चेंज कर देते हैं, क्योंकि AB को हम किसके बराबर लिखेंगे, इसके DE के बराबर। किसके बराबर लिखेंगे, DE के बराबर। लेकिन एक बात आप ही मुझे बताइए, AB ये A से B की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, और जो DE है वो कैसे है, DE। हम उसको DE बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको ED बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसको, ED। A से B की तरफ जो एरो है जिस तरफ से, हमें उसको उस तरफ से बोलना है, ABED। तो हम AB की जगह पर क्या लिख पाएंगे, ED प्लस AE को आप AE छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, अब जरा देखिए ED और AE और ED दोनों ऑर्डर में है, और AD देखिए इनके अपोजिट में आ रहा है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इससे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हमें क्या मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल से AD मिल जाएगा। वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो अभी हम इसको AE को AE लिखेंगे, और इसके बाद AC है हमारे पास, और एक है हमारे पास AF। अब आप मुझे बताइए किसको चेंज करना उचित रहेगा। AC AD के नजदीक लगता है, ठीक है, AC किसके पास है, AC के पास, AD के पास है, तो हम किसको चेंज करेंगे, AF को। और AF किसके जैसा है, CD के जैसा है। AF किसके है, CD। देखिए दोनों की एरो भी सेम है, AFCD। तो AF की जगह पर हम क्या लिखेंगे, CD प्लस AD। तो यहां पर आपको ED प्लस AE ये क्या बन जाएगा आपका। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको इतना छोड़ दीजिए, इसके बाद ट्रायंगल लेके दिखा दीजिए। इन ट्रायंगल AED, इसके अंदर क्या है भाई, AE प्लस ED हमारा किसके बराबर आ रहा था, AD के बराबर, अभी मैंने आपको बताया था। और दूसरी ट्रायंगल हम ACD लेंगे, ACD अभी बताया था, ACD। इसके अंदर हमने इसको इसके बराबर तो रख ही दिया है, और ये दोनों कैसे हैं, ऑर्डर में है, और ये अपोजिट में है। तो ये वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर, किसकी वजह से, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की वजह से। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी सेम होता है, ठीक है। तो कई बार जब पैरेललोग्राम का क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि दोनों ही लगभग क्या सेम ही होते हैं, ठीक है। AC प्लस CD ये किसके बराबर आ जाएगा, AD के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, और इसको मान लीजिए 3, और इसके बाद लगा एक स्टेप करेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इसको क्या लिखेंगे, AD प्लस AD प्लस AD। क्या आ गया हमारे पास, 3AD, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था कि क्या है, 3AD आए। तो देयरफॉर आपको बस एक बार क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, जो उसने आपको प्रूव करने के लिए कहा था, यही कि AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, ये हमने क्या प्रूव कर दिया, 3 ऑफ AD फ्रॉम 1, 2, 3, 4। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वेक्टर। आपको प्रूव करना है कि सारे वेक्टर्स का जोड़ जो ड्रॉ किए गए हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन, यानी कि इसके सेंटर से सारे जो वेक्टर हैं ड्रॉन किए गए, इसके वर्टिसेस हर एक कोने पर एक एक जो वेक्टर है वो खींचा गया है। तो आपको बताना है कि इन सबका जोड़ कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। आपको सेंटर से इस पर लेना है, जैसे सेंटर से E पर गया तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, ये रहेगी। अब हमें सेंटर से D पर एक वेक्टर लेना है तो ऐसे जाएगा, इस तरह से, ऐसे ऐसे, इस तरह से सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन तय हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल वेक्टर्स। प्रूव कीजिए कि सारे वेक्टर्स का सम, ओके।
ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। पहले आपको एक ऑक्टागन लेना है, ऑक्टागन का सेंटर लेना है और उस सेंटर से जितने भी वेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं कहाँ पर, इसके वर्टिसेस पर, यानी कि इस ऑक्टागन का जो सेंटर है इसके हर एक वर्टिसेस पर जो भी वेक्टर्स ड्रॉन किए हैं उनका जो सम आएगा उन वेक्टर्स का वो कितना आना चाहिए, 0 वेक्टर वो। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि जो ये ऑक्टागन है, अगर मैं इस लाइन को ले लूं तो जो इसमें सेंटर है ये ओ, ये इस लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो हमने ए ई लाइन से लिया कि हम यहाँ पर बताएंगे सॉल्यूशन में कि सिंस ओ इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए ई, तो जो ए ई वेक्टर है, लाइन ले रहे हैं ना हम यहाँ पर, जो लाइन ए ई है उसका मिड पॉइंट कौन है, ओ है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम वेक्टर की बात करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये बताया है कि जो लाइन ए ई है वो उसका मिड पॉइंट कौन है, ओ है। ठीक है, तो देयरफॉर जो ओ ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, माइनस ओ ई वेक्टर हो जाएगा। क्यों आया ये ओ ए, इसकी डायरेक्शन देखिए, देखिए ये अगर ये इस लाइन का मिड पॉइंट है तो आप ये कह सकते हैं ना कि ये बराबर है ये ओ ए इज इक्वल टू ओ ई। लेकिन यहाँ पर अब वेक्टर की बात करेंगे हम, यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप इनके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाते ये वेक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ओ ए जो वेक्टर है वो क्या है, ओ ए की डायरेक्शन देखिए वो इस तरफ है और ई की डायरेक्शन देखिए इस तरफ है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो इसलिए ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ ई वेक्टर हो जाएगा। इसको इस साइड लेके आइए, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे फर्स्ट। और इसी तरह से आपको ये सारे पेयर्स करने हैं सिमिलरली। अब इस तरह से जो O है वो इस लाइन का भी मिड पॉइंट है और जो O है वो इस लाइन का भी मिड पॉइंट है और जो O है वो इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। ये सारी अलग अलग लाइनें आपको लेकर के शो करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ। आप चाहें तो इसी तरह से आपको सारी लाइन्स के बारे में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बड़ा दिखाना चाहें तो अगर मैं बात करूँ इसकी BF वाले की, तो BF के लिए भी तो O क्या है, मिड पॉइंट है और इसकी डायरेक्शन यहाँ है और इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इनकी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये OB वेक्टर प्लस OF वेक्टर भी क्या आ जाएंगे आपके पास, 0 आ जाएगा। 0 वेक्टर प्रूव करना है तो ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा ना कि 0 वेक्टर बताओ भाई, 0 वेक्टर, ठीक है, तो 0 लगा देते हैं हम, फिर 0 वेक्टर प्रूव हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरी लाइन है OC प्लस OG वेक्टर कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर। OD प्लस OH ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 वेक्टर आ जाएगा। इसको मान लेंगे सेकेंड, इसको मान लेंगे थर्ड और इसको मान लेंगे फोर्थ। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हम क्या कह सकते हैं, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर एंड प्लस OF वेक्टर प्लस OG वेक्टर प्लस OH वेक्टर। यानी कि मैंने इन सबको जोड़ के यहाँ लिख दिया। अब इन सबको जब जोड़ोगे तो 0 को कितना जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0। हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था कि सबका जोड़ कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेट O बी द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। आपको एक हेक्सागन लेनी है और उसका सेंटर कौन है, O, और इन जो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं इनका जोड़ निकालना है। OD वेक्टर ये गिवन है, तो यहाँ पर हम एक हेक्सागन ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3, हेक्सागन का मतलब 6 साइड और ऑक्टागन का मतलब 8 साइड, तो ये 3 साइड मैंने बना दिया। ठीक 3 हम इसी तरह से नीचे भी बना लेंगे। इसका सेंटर आपको कौन लेना है, O लेना है, तो ये हमने सेंटर ले लिया। ठीक है, अब देखिए इस सेंटर से होते हुए ये ऐसे नाम देंगे A B C D E एंड F।
अब वर्टिसेस पर जब रेगुलर हेक्सागन के जो वेक्टर्स हम बनाएंगे तो उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी। देखिए ये आपका सेंटर है, सेंटर से ये सी पर गया तो ये इस तरह गया, फिर ये इस तरह और इस तरह आप इनकी डायरेक्शंस नोट आउट करवाओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको पता है कि ओ अगर सेंटर है किसका, रेगुलर हेक्सागन, और उसका नाम क्या है ए बी सी डी ई एफ, तो ओ एक मिड पॉइंट हुआ। किसका मिड पॉइंट हुआ, जो लाइंस होंगी इनके अंदर उनका मिड पॉइंट हुआ ओ, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपल बस इतना बताना है कि हेयर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ लाइंस AD, एक बार में लिख सकते हैं BE एंड FC, तीनों लाइंस का मिड पॉइंट है, ओके। तो देयरफॉर अब यहाँ पर OA किसके बराबर हो जाएगा, OD के। ये मैंने अभी लाइन लिखी है, वेक्टर नहीं लिखा, लाइन लिख रही हूँ। OA लाइन किसके बराबर हो जाएगी, OD के। अगर ये मिड पॉइंट है इस लाइन का तो OA किसके बराबर होगा, OD के। अब वेक्टर में अगर मैं लिखूंगी तो OA वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस OD वेक्टर के। क्यों माइनस क्यों आया, डायरेक्शन अलग हो गई। OA की डायरेक्शन देखो ये इस तरह से है और OD की डायरेक्शन देखो इस तरह से। अगर OD की डायरेक्शन भी इस तरह से होती तो फिर यहाँ पर माइनस नहीं आता। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर आया है, ठीक है। और सिमिलरली इसी तरह से क्या होगा, पहले इसको इस साइड ले आओ, OA प्लस OD किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से सिमिलरली हम दोनों दो साइड्स और रह गई हैं उनका भी कर देंगे। OB वेक्टर प्लस OE वेक्टर ये क्या हो जाएगा 0 एंड OC वेक्टर प्लस OF वेक्टर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। एडिंग करेंगे इनको तीनों को, एडिंग 1 एंड 2 एंड 3, एडिंग 1 2 3, 1 2 3 कौन है, एक तो ये हो गई, एक ये और एक ये, तीनों को ऐड करेंगे। OA प्लस OD प्लस OB प्लस OE प्लस OC प्लस OF, ये तीनों मिल करके किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा सीरियल में लिख सकते हैं, जैसे इसने दे रखा है, पहले OA फिर OB फिर OC फिर OD एंड फिर OE और OF, ठीक है। तो इस तरह आपका ये 7th क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट होता है। बाकी के 7 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और आपको मेरी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे अपने विचार बताइए। एंड मेरे चैनल का एक ही नाम है और वो है जॉब्स एंड करियर बाय अंजू।